अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर बहुत अच्छा फैसला किया सानिया ने कि ज़ारून का घर छोड़ आई। ये फैसला उसे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन है देर आए दुरुस्त आए। सानिया जैसे ही घर छोड़ कर गई तो ज़ारून की माँ उसे भड़काने लगी कि इतनी बदकिरदार लड़की को घर वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी उसकी वजह से बहुत परेशान है, उसकी तो ज़िंदगी बदल गई। अब सानिया को डिवोर्स ही देनी चाहिए, सानिया को इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। एक तो वो बांझ है, दूसरा इतना नहरा कि कुछ भी बात सुनने को मानने को वो कभी तैयार नहीं रहती। अब आमना बेगम जो कि सानिया को इतने ताने देती है, इतनी लान तान करती है, ये भूल चुकी है कि वो भी बेटी की माँ है। बार बार बांझ को बांझ कहना भी कितना बड़ा गुनाह है। जब बेटी सामने हो तो कोई ऐसे भला कैसे कह सकता है, किसी में खौफे खुदा क्यों नहीं रहता। बेटी की माँ को तो ये लफ्ज़ बोलते हुए भी बहुत खौफ आता है, लेकिन इस औरत को खौफे खुदा भूल चुका है। इसलिए तो सानिया को बार बार वो लफ्ज़ कहकर उसे अजियत देती है। ज़ारून को भी मजबूर कर रही है कि उसको तलाक दे दे। हालांकि कसूरवार फसी भी तो है, लेकिन वो अपनी बेटी को घर बसाने का ही मशवरा देती है, यानी को फसी को माफ़ कर देना चाहिए, जबकि अली साहिब ऐसा नहीं चाहते। दूसरी तरफ ज़ारून किरण से भी नाराज़ है कि उसे तो एटलीस्ट सानिया और फसी के रिश्ते को रिवील करना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था, लेकिन किरण मासूम बन जाती है कि मैं तो सानिया के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, इसलिए उसकी पर्दादारी की। ये तो आगे वक्त ही बताएगा कि सानिया ने उसकी पर्दादारी की या फिर किरण मैडम ने। अब सानिया जो घर से निकली तो उसको किरण का पर्दा फाश करके निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सानिया तो फरिश्ता सिफ्त इंसान दिखाई गई। भला वो किसी का पर्दा फाश क्यों ही करेगी, चाहे खुद कितनी भी जलील हो जाए। दूसरी तरफ आनी जो कि पाकिस्तान वापस आ चुकी है। आमना बेगम से मिलने आई तो आमना ने फिर से कह दिया, एक तो वो बांझ, दूसरी बद किरदार, तुम्हारी बांझी को कैसे ही बसाऊंगी मैं। तो आनी भी बोल पड़ी, ना तो वो बद किरदार है, ना ही वो बांझ है, अपनी जबान संभाल कर बात करो। लेकिन आमना तो जैसे सातवें आसमान पर बैठ गई, अर्श पर बैठ चुकी है, वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ फसी को अब रिग्रेट हो रहा है कि उसे अपनी बीवी को सब कुछ सच बता देना चाहिए था। लाइबा जो कि अब फसी के साथ रहना नहीं चाहती और फसी को मोहब्बत हो चुकी है लाइबा से, क्योंकि फसी के बुरे वक्त में लाइबा ने उसका बहुत मोहब्बत से साथ दिया, बहुत चाहत से उसका ख्याल रखा। इसलिए फसी को पहली बार मोहब्बत हुई है, सच्ची मोहब्बत, और वो भी अपनी बीवी लाइबा से। वो किसी भी तौर लाइबा को अब छोड़ना नहीं चाहता। उसके माँ बाप यहाँ पर आ गए, क्योंकि लाइबा तो घर छोड़कर जा चुकी है, तो बेटे का ख्याल रखने माँ बाप आ गए। तो फसी उनसे यही कहता है कि वो लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता है, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। आमना बेगम भी यही चाहती है कि बेटी का घर बसा रहे, इसलिए वो लाइबा से बात करती है कि फसी के मामले में नर्म दिली से सोचो। लेकिन लाइबा तो माँ के सामने हाथ जोड़ देती है, मेरी जान छोड़ दें आप। मैंने जितना जज्बाती होकर फसी के बारे में फ़ैसला किया था ना, मैं उतना जज्बाती होकर ही उसको छोड़ देना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई हो। उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई था भी, और उसने मुझे बताया भी नहीं, उसने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। लाइबा है कि फसी के साथ हर रिश्ता ख़त्म कर देना चाहती है, और इस हालत में फसी अकेला रह जाए, यही उसकी सज़ा होगी। ये अजियत कोई कम ना होगी। दूसरी तरफ सहीफा मैडम जो सारी आग लगा आई, तो भला वो अपनी ज़िंदगी में चैन से कैसे बैठ पाएगी। अभी वो सानिया का घर उजाड़ कर आई ही थी कि आकर बेहोश होकर गिर पड़ी। मुलाजमा जल्दी से हॉस्पिटल ले गई तो डॉक्टर ने बता दिया, आपको कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है, यानी कि 4th स्टेज पर। यानी कि सहीफा के पास ज़िंदगी बहुत कम रह चुकी है। मुलाजमा भी काफ़ी परेशान हो गई कि इसका अपना यहाँ पर कोई भी नहीं, इसका कौन ख्याल रखेगा। ऐसे में उसने आनी और सानिया को हॉस्पिटल में देखा, जो कि अपने चेकअप के लिए आई थी। तो जल्दी से जाकर सानिया को सब कुछ बता देती है। सानिया काफ़ी परेशान हुई। आनी और सानिया
यहाँ پر صحیفہ کا حال پوچھنے بھی آتے ہیں تو صحیفہ جلدی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہے، اپنے ہر گناہ کی معافی مانگے گی کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو روز محشر اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے پہلے وہ ثانیہ سے معافی مانگ کر جانا چاہتی ہے، ہر گناہ کی معافی مانگتی ہے۔ کرن کو زارون کی زندگی میں اسی نے شامل کیا۔ واجد صاحب کو جب معلوم پڑا تو ان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، یعنی کہ واجد صاحب کی موت کی ذمہ دار بھی صحیفہ ہی تھی۔ اس کے بعد اب جا کر جو اس نے ثانیہ کے گھر میں آگ لگائی، اس کی ذمہ دار بھی تو صحیفہ ہے۔ ہر گناہ کو تسلیم کرے گی، ہر گناہ کو مانے گی اور معافی مانگے گی، لیکن پھر جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ پھنسی کا راز ایک دن تو کھلنا ہی تھا۔ ثانیہ خود تو بتانے کی ہمت کر سکتی نہیں تھی، اس لیے صحیفہ نے بتا دیا تو پھر اچھا ہی ہو گیا کیونکہ یہ راز کھل گیا، سب کچھ سامنے آ گیا۔ لیکن ہے ابھی کرن اور پھنسی کا راز تو کھلنے ہی والا ہے، جو بہت جلد کھل جائے گا کیونکہ پھنسی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ ثانیہ کے بارے میں تو سب کچھ اول فول بک ہی چکا ہے، لیکن اب کرن کے بارے میں بھی سب سچائی بتائے گا۔ دوسری طرف کرن کی پریگنینسی میچور ہو چکی ہے، لیکن اب ثانیہ کی پریگنینسی بھی میچور ہوگی اور ثانیہ بھی بیبی کو جنم دے گی۔ تب آمنہ بیگم کے منہ پر تو ایک تھپڑ ہی وقت مارے گا کہ ثانیہ جس کو بار بار بانجھ کہتی تھی وہ بانجھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آمنہ بیگم کا مکافات یہی ہو کہ لائبہ بانجھ ہو، تب جا کر اس کو معلوم پڑے گا کہ یہ تانا کتنا بھاری ہے، کتنا اذیتناک، کیونکہ جب دوسرے پر بیتتی ہے نا تو انسان کو تب سبق نہیں ملتا، تب وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا۔ جب اس کے ساتھ خود بیتتی ہے تب جو درد، جو تکلیف ملتی ہے اس سے وہ کافی کچھ سیکھ جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے آمنہ بیگم کا مکافات یہی ہے۔ فرینڈس، آپ کیا مکافات دیکھنا چاہتے ہیں آمنہ بیگم کا؟ صحیفہ کا مکافات تو ہمارے سامنے آ گیا، جو کہ بہت ہی بری موت مرے گی۔ اس کے بعد پھنسی، کرن اور آمنہ بیگم کا کیا مکافات دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا زرون کو بھی آپ مکافات کی لسٹ میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔